भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो सिर्फ समुद्र की कहानी नहीं सुनाता बल्कि उन रहस्यों की गवाही देता है जो हजारों सालों से इतिहास के पन्नों में दबे हुए। वैसे तो ज्यादातर शिव मंदिरों में एक शिवलिंग होता है, लेकिन रामेश्वरम में एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग है, रामलिंगम और विश्वलिंगम। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा मुख्य रूप से दो रूपों में प्रचलित है। पहली, लंका विजय से पहले जब प्रभु श्री राम लंकापति रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने और समुद्र पार करने के लिए रामेश्वरम की रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें विजयी होने का वरदान दिया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार लंका विजय के बाद रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। लंका से लौटने के बाद भगवान राम के मन में ये बात आई कि रावण भले ही क्रूर था और भले ही उसने गलत काम किए, लेकिन वो एक ब्राह्मण था जिसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने का सुझाव दिया। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक विशाल शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी जब कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव के दर्शन न मिलने पर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान करने बैठ गए। उधर पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब हनुमान जी के आने में विलंब होने के कारण माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक छोटा शिवलिंग बनाया। श्री राम ने इसी शिवलिंग की पूजा की, जिसे रामलिंग कहा गया। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्हें बहुत निराशा हुई। तब श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को, जिसे उन्होंने विश्वलिंगम का नाम दिया, उसे रामलिंग के पास ही स्थापित कर दिया। श्री राम ने वरदान दिया कि रामलिंगम से पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाएगी। यही कारण है कि आज भी रामेश्वरम में हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की प्रथम पूजा की जाती है। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुंड बने हुए हैं। मान्यता है कि लंका से लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने सेना की प्यास बुझाने और पापों से मुक्ति के लिए अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी इन कुंडों का पानी खारा नहीं है। रामेश्वरम मंदिर में 22 पवित्र तीर्थ स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय स्वाद और अलग अलग तापमान वाला शुद्ध दिव्य जल है। माना जाता है कि प्रत्येक तीर्थ के जल में उपचार करने की शक्ति होती है। हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिदिन कई लोग द्वारा उपयोग किए जाने के बावजूद इस जल में कोई जीवाणु नहीं पाए जाते। ऐसी मान्यता है कि 22 संख्या राम के तरकश के 22 बाणों का प्रतीक है। इन 22 पवित्र कुंडों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने की थी, इस वजह से इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से शिव जी के साथ ही श्री राम की भी कृपा मिलती है। ये थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कहानी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।